तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। तो अब आप बच्चों को ये बात बताइए, क्या बात बताइए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी है, क्या बनी है टीचर्स, पीरियोडिक टेबल बनी है, उसके अंदर इससे s, इसे d, इसे p और इससे f ऑर्बिटल बोला जाता है, बोला जाता है। अब अगर f ऑर्बिटल बोला गया, s ऑर्बिटल मतलब s ब्लॉक बोला गया, d ब्लॉक बोला गया, p ब्लॉक बोला गया, f ब्लॉक बोला गया, ये सारी की सारी चीजें बोली गई हैं, बोल दी गई, ठीक है, बोल दी गई। बट ये हमारा s ब्लॉक का नाम कैसे आया, p ब्लॉक कैसे बना, d ब्लॉक कैसे बना, f ब्लॉक कैसे बना? तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं टीचर्स, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जब वो जिस सबशेल में एंटर करता है उस सबशेल के बेसिस पर क्या रख दिया जाता है, ब्लॉक का नाम रख दिया जाता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर होगा तो s ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में, p में, f में एंटर होगा तो रेस्पेक्टिवली उस ब्लॉक के बेसिस पर उसका नाम रख दिया जाएगा, ठीक है। देन यहां पर पूछा गया क्या है आपसे कि 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो, मतलब फिल कर रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, 4f के अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो एक्टिनोइड जो होता है वो किसको बोला जाता है टीचर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, 5f के अंदर एंटर होता है। एक्टिनोइड्स किसको बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर एंटर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो, डी सबशेल में एंटर हो, किस में एंटर हो, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में एंटर हो। बट जो हमारा क्या होता है टीचर्स, ग्रुप 12 होता है, मतलब जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, उसे हम क्या नहीं बोलते टीचर्स, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते टीचर्स उनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनके डी सबशेल में क्या हो, या तो ये डी सबशेल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, क्या हो टीचर्स, ये पार्शियली क्या हो, फिल्ड हो। पार्शियली फिल्ड किस में होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर किस में हो, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या तो ग्राउंड स्टेट या फिर किस में हो, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो अगर हमारा जो डी है वो पार्शियली फिल्ड होगा किस में, ग्राउंड स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बट क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। किस में एंटर हो रहा है वो, 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। लेंथेनोइड्स कौन होते हैं, लेंथेनोइड्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, 4f में, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट अगर मैं हेलोजन्स की बात करूं तो हेलोजन्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेंगे टीचर्स, हेलो बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, जन बनेंगे। तो हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और जन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ऐसा ग्रुप जहां पर क्या बनता है, डायरेक्ट क्या बनता है, अगर उनसे H+ कनेक्टेड हो जाए तो डायरेक्ट वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है हमारा किसे, ग्रुप 17 को, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनको क्या बोला जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है। तो आई होप बच्चे को आप सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि 4f ऑर्बिटल जो होता है वो किसके बेसिस पर दिया जाता है। 4f ऑर्बिटल वालों को लेंथेनोइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। देन 5f वालों को एक्टिनोइड बोला जाता है। इन्हें एक्टिनोइड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि किस एलिमेंट के बाद आते हैं, एक्टिनम के बाद आते हैं, और ये किस ब्लॉक के मेंबर होते हैं, ये एफ ब्लॉक के मेंबर होते हैं। अब एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। तो 4f सीरीज को लेंथेनोइड बोला जाता है और 5f सीरीज को एक्टिनोइड्स बोला जाता है। तो आई होप टीचर्स आप सभी लोग बच्चों को इसी तरीके से इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे